गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी आप लोग। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया था, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल, अगर आप समझे होंगे तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे पहले था, मैं आराम से बनाऊंगा, आप लोग समझिएगा सिर्फ। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी निश्चित ताप पर 640 mmHg है। बाबू बेंजीन है C6H6, आप लोग जानते हैं बेंजीन का सूत्र C6H6 1272 78 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा बाबू, जहां का सूत्र भार। एक वाष्प दाब देले है P0 बराबर 640 mm। आपको पता लगा सर हम P0 कहा लिख दिए, क्योंकि विलायक यहाँ पे है बाबू। एक अवाष्पशील ठोस को, ध्यान रखिएगा, एक अवाष्पशील ठोस को देखिए बाबू 2.175 ग्राम कोई ठोस है जिसको 39 ग्राम बेंजीन में डाल दिया है। कितना ग्राम बेंजीन में? 39 ग्राम बेंजीन में। मैंने पहले ही कहा था कि बेंजीन विलायक है, क्योंकि वाष्प दाब या तो पूरा विलयन का रहता है या तो विलायक का रहता है, इसलिए हमने विलायक ले लिया था। बताइए, इसको हम लोग कहते हैं कि W1 क्योंकि विलय है, W2 विलायक है, M2 हो जाएगा, कहे कि विलायक का सूत्र भार है ना। बेंजीन में डाला गया है, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, मिलाया गया है। विलयन का वाष्प दाब लीजिए, P बराबर दिले है 600 mm। विलयन का वाष्प दाब P बराबर कितना दिले है बाबू? 600 mm। तो विलय का ठोस पदार्थ का अनुभार यानी M1 निकालना है बाबू। का ना निकाल जाएगा P0 माइनस P बटा P0 बराबर W1 बटा M1 गुने W2 गुने M2, है ना। देखिए आपके पास P0 है ही, P है ये है, P0 है, W1 है ये है, W2 है ये है, M1 नहीं, खाली निकाल देना है, M2 है ये है, बस सोल्व करना है बाबू। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं घर पर, मैं यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथियों कहता है कि 342 ग्राम प्रति मोल। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 342 ग्राम प्रति मोल। जैसे ग्राम प्रति मोल आता है एकदम पक्का है बाबू की सूत्र भार है, जेकर सूत्र भार रहे बाले विलय। देखिए कही दिया कि विलय माने M1 मान लेंगे। विलय का वह द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब W1 का करना है, निकालना है। लीजिए कितना बात कहता है, इतना ग्राम प्रति मोल, मतलब ये हो गया सूत्र भार M1 विलय का, आयकर भार निकाल देना है, जो 150 ग्राम जल में। लीजिए 150 ग्राम जल मतलब W2, और जल के सूत्र भार कितना होता है? 18, 2 हाइड्रोजन के बाद 16 होकर 16 तो 18, इतना ग्राम प्रति मोल, ये हो गया बाबू M2, ठीक है ना। 150 ग्राम जल में घोलने पर बाबू ध्यान रखिएगा 22.8 टॉर वाष्प दाब अवनमन करता है। लीजिए बाबू पॉइंट आ गया, वाष्प दाब का अवनमन दे दिया एक के बाद, P0 माइनस P दे दिया बाबू 22.8 टॉर। टॉर कहिए चाहे आप बार कहिए, बतिया बराबर पड़ता है, अवनमन करता है। और जल का वाष्प दाब दे लिए कितना? P0 बराबर कितना दिले है? 23.75 mmHg। इसको सोल्व कर लीजिए आराम से, है ना। सब कुछ ये फॉर्मूला पर पुट करिए, सब तो ये फॉर्मूला पुट होगा। क्वेश्चन नंबर आपको बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 100 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं सुक्रोज, 100 ग्राम सुक्रोज, 100 ग्राम चीनी, तो W1 100 ग्राम हो गया, और चीनी के भाग होता है 342 डेले है ग्राम में, तो ये M1 हो गया ना बाबू। जी हाँ, को 1000 ग्राम जल में, क्या बात है, 1000 ग्राम W2 हो गया बाबू जल में मैंने 18 ग्राम प्रति मोल, M2 हो गया बाबू, डाला जाता है, मिलाया जाता है। अब देखिए कहता है कि वाष्प दाब में अवनमन की गणना करें। क्या बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्प दाब में अवनमन की गणना करें, माने P0 माइनस P निकालना है आपको बाबू। क्या निकालना है? P0 माइनस P निकालना है मेरे प्यारे साथियों। अवनमन की गणना करें। अब देखिए यहाँ पे जल का वाष्प दाब दिले है 23.8, P0 बराबर क्या दिले है? 23.8 mm। जी हाँ, आपको P0 माइनस P निकालना है, ध्यान रखना है। चलिए निकाल लीजिएगा आप लोग, सब सोल्व करिएगा भाई, इसको छोड़ दीजिएगा, आओ का इतना मत पुट कीजिएगा, निकल जाएगा अपने। चलिए और क्वेश्चन क्या था बाबू? 3A
क्वेश्चन नंबर 3 चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 14.24 mm है। जल का वाष्प दाब 3 क्वेश्चन बाबू, जल का वाष्प दाब P0 बाबू 17.24 mm है, 24 mm है। यदि 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में माने 100 ग्राम हो गया W2 है ना, 18 ग्राम प्रति मोल क्या हो जाएगा बाबू M2 है ना। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम अन्य आयनिक पदार्थ घुलाया जाता है। W1 घुलाया जाता है 20 ग्राम है ना, घुलाया जाता है। तो वाष्प दाब में इतना की कमी हो जाती है, कमी एकदम डायरेक्ट दे दिया है, P0 माइनस P बराबर दे ही दिया है इस बार 0 पॉइंट कितना दे दिया है 30, इतना की कमी हो जाती है, 0.30 की कमी हो जाती है, घटा के दे दिया है। तो अनुभार निकालना है, M1 बराबर वाट। मेरे प्यारे साथियों P0 है ना, है P पुट कर लीजिए, अपना सब सोल्व कर लीजिए। तो थोड़ा सा खाली क्वेश्चन समझना है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 11, 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है 23.8 mm है, ठीक है ना 23.8 mm। क्वेश्चन देखिएगा, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, क्या बात है, 850 ग्राम जल मतलब W2 और 18 ग्राम प्रति मोल M2, 850 ग्राम जल में, तो जल के भार लिख दिए दोनों, सूत्र भार जो भार है, यूरिया कितना ग्राम यूरिया 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम यूरिया बाबू, 50 ग्राम यूरिया M1 सॉरी W1 हो जाएगा ना, W1 और यूरिया के भार होता है 60 ग्राम प्रति मोल, निकाल के देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग M1 कहेंगे। घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं उसके आपेक्षिक अवनमन की गणना करें। जी हाँ, विलयन के वाष्प दाब भी निकालना है और P0 माइनस P बटा P0 भी निकालना है, 2 क्वेश्चन निकालना है। तो कोई वो निकाल के कोई पुट कर लीजिए, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको निकाल लीजिए और फिर P0 दे ले अपना पुट कर लीजिए, P निकल जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, समझ गए ना। पहले आप ये निकालिएगा तब फिर आराम से निकल जाएगा ये। फिर क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहां गया क्वेश्चन नंबर 10 जी, नो 10 इधर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। कहता है कि 303 केल्विन ताप पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 303 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज को, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज को बाबू W1, जी हाँ इसका M1 हो जाएगा 180, ग्लूकोज का भार निकाल लीजिए आप लोग, M1 कितना हो जाएगा 180, 90 ग्राम जल में लीजिए, 90 ग्राम जल में मैंने W2 M1 है, M2 हो जाएगा बाबू कितना 18 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया गया है। 303 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब जी P0 बराबर दे ले है 32.8 mm, ठीक है ना, है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं निकलेगा आप लोगों से, इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है मेरे साथियों, है ना। कितना बताएं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर जो क्वेश्चन मैं तुरंत बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। 18 ग्राम ग्लूकोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, 18 ग्राम ग्लूकोज, को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया। लीजिए बहुत सारा बात दे दिया जी। क्वेश्चन नंबर 6, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज मैंने कौन सी W1, ग्लूकोज का भार होता है 180 ग्राम प्रति मोल M1, 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में, मतलब W2 हो गया और इसका M2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। जल का सूत्र भार मिलाया जाता है।
इस बिलियन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब क्या होगा? बाबू बिलियन के लिए निकालना, तो बिलियन के लिए पी निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि बाबू शुद्ध जल का बाबू कितना होता है? 760 mm या 1 atm, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यही इसमें मेन पॉइंट है, बाकी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, जिसमें अगर क्वेश्चन ना रहे जल के लिए तो आप 160 ले सकते हैं, आपको पता होगा। आगे चलते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर बाबू 29, क्वेश्चन नंबर है 29 मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलय का 2%, देखिए बाबू 2% बड़ी बड़ी बात कह दिया। 2% कहे का मतलब कोई चीज है कि अगर 100 ग्राम बिलियन है, 100 ग्राम कोई चीज है बाबू, बिलियन है, तो बिलियन में 2 ग्राम विलय है। जी हाँ, 2 ग्राम विलय है, बाकी 98 ग्राम कौन है? विलायक है। जी हाँ, परसेंट से तो बड़ी बात निकल जाता ना है। तो बताइए W1 बराबर कितना हो गया? 2 ग्राम। W2 बराबर कितना हो गया? 98 ग्राम, है ना। विलायक के सूचना वाष्पशील कर, तो जलीय बिलियन लीजिए, जलीय बिलियन, तो बाबू M2 बराबर 18 ग्राम। एकदम इतना हल्का न्यूमेरिकल है कि मत कहिए, 18 ग्राम। बिलियन का आप देखिए, बिलियन का दिल है P बराबर 1.004 बार, है ना। और विलायक का तो बगल में लिख ही दिए थे 1.013 बार। अब बाबू पराग से इसको सोल्व कर लीजिए, काहे कि निकालना होगा बाबू, आपको M1 निकालना है, जो न रहे वही ना निकालना है। तो इसमें यही 2% जान था, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 639.7 mm है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 639, P0 बराबर 639.7 mm है, 639.7 mm है। ठीक है, तथा समान ताप पर किसी विलय के बेंजीन में बिलियन का वाष्प दाब, पूरे बिलियन का वाष्प दाब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 631.9 mm, 631.9 mm दे रहे हैं। तो मोललता निकालना है। जी हाँ, स्मॉल m, यही बाबू सबसे बढ़िया क्वेश्चन है चैप्टर के। मोललता निकालना है। क्या निकालना है? मोललता। आपको पता है मोललता बराबर क्या होता है? वो लेकिन बताएगा, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, कौची में बाबू? केजी में। अब बाबू हमने जानते हैं मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार, तो ग्राम में भार बटा सूत्र भार। W1 कौची है? विलय ग्राम में भार सूत्र भार बटा इतना मिला के हो गया मोल। विलायक का द्रव्यमान W2 ग्राम में बटा 1000, केजी में चेंज कर लगे। बताइए, हमने के फॉर्मूला हो गया W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2, M1 गुने W2। मेरे प्यारे साथियों, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बाबू बन गया M बराबर, स्मॉल m बराबर इतना आप पुट कर सकते हैं। यही वाला बच्चे के हम खाली पुट कर दिए हैं। ठीक है ना। अब भाई क्या करना है हमने के? इतना निकालना है हमने के, यही तो निकालना है, मोललते निकालना ही है। तो ना हमारा W1 है, कुछ है ना हमारा भी है, लेकिन निकालना है हमारा भी है, तो चीज दोनों खाली है। देखिए कैसे निकलेगा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। P0 माइनस P बटा P0 बराबर W1 गुने M2 बटा M1 गुने W2। देखूं तो M2 के खाली ले आई, P0 माइनस P बटा P0 गुने M2 बेंजीन है, बेंजीन के भाग जानते ना है 78 ग्राम प्रति मोल, M2 का भाग हो जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। जी हाँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 78 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, P0 माइनस P, M2 को नीचे ले आए, कहा ले आए से समझिए, W1 बटा M1 गुने W2। देखो तो कुछ ऐसा हो रही है, खाली एकरा में 1000 है, एकरा में 1000 ना है। अब बाबू मैथमेटिक्स के नियम में तो भाई कुछ जायज है, हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों 1000 से गुना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग P0 माइनस P बटा P0 गुने M2। एकरा में कितना से गुना कर रहे हैं? 1000 से, तो दोनों पर तो गुना कर ही सकते हैं ना। W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2
बताइए भाइयों, इतना के हम लिख सकिए छोटकी एम, छोटकी एम बराबर इतना हो गए, तो छोटकी एम बराबर पी शून्य माइनस पी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई पी शून्य गुने M2। इतना तो हमने भी है, ये है, देखिए ना, पी शून्य हमारे पास है, कहना क्या, पी शून्य है, पी है ये है, पी शून्य M2 है ये है। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 33, वो आपको दे रहे हैं हम, बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे समय बर्बाद होगा, इसलिए हम बना के उसको दे रहे हैं आराम से कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं बाबू हम लोग, आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, अगर ना लिए तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्वथनांक का यूनियन। टॉपिक के नाम लिखिएगा बाबू, क्वथनांक का यूनियन। मेरे प्यारे साथियों, क्वथनांक का यूनियन, आपको पता ना है कि अनुसंध गुण 4 प्रकार के होते हैं। क्वथनांक का यूनियन है ना, यूनियन। तो आप लोग लिखिए टॉपिक के नाम, क्वथनांक का यूनियन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पहले भी इस चीज को अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं मेरे साथियों, है ना। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का, है ना, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथी, है ना। चलिए, तो हमने बाबू क्या किया, कुछ नहीं किया, बस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा तेज बना दिया। आप लोग परेशान मत हो जाए सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं सर, क्या बात है भाई, मैं तेज कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल को मिला रहा था तेज से। उसमें क्या, सिर्फ तो समझना है ना कि कहां पे क्या पुट करना है हमको, बाकी आप तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं बाबू, और आगे चलते चलते हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वथनांक का यूनियन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है मेरे साथियों, तो नीचे लिख डैश दिया जाए, लिखा जाए, जब किसी अउड़नशील विलय को, जब किसी अउड़नशील विलय को, जब किसी अउड़नशील विलय को किसी विलायक में डाला जाता है, जब किसी अउड़नशील विलय को किसी विलायक में डाला जाता है, किसी विलायक में डाला जाता है, डाला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, अधिक होता है। लिखिए बाबू, अधिक होता है, पैराग्राफ चेंज, लिखिएगा, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को, अंतर को क्वथनांक का यूनियन कहते हैं, क्वथनांक का यूनियन कहते हैं। इसे इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है, डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। लिखिए बाबू, सूचित किया जाता है, पैराग्राफ चेंज। आप सोचते हैं उससे बड़ी पैराग्राफ चेंज करते हैं, भाई बात ये ऐसा है, हम क्या करें। माना कि विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी मान टेम्परेचर, माना कि विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी तथा विलायक का क्वथनांक T0 है, विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी तथा विलायक का क्वथनांक T0 है, तथा विलायक का क्वथनांक T0 है, T0 है ना। नीचे लिखिएगा, अतः
क्वथनांक का उन्नयन बराबर, क्वथनांक का उन्नयन बराबर, नीचे लिखिएगा, नीचे से एकदम शुरू से दम एकदम शुरू वाला लाइन से, अतः क्वथनांक का उन्नयन बराबर, उन्नयन बराबर, चलिए इतने लिखिए। अब इतने लिखे में ना लइकन सब वो भी आ जाता है कि सर बहुत लिखा रहे हैं सर, बाप रे बाप, एकदम गड़बड़, समझे सिलेबस से खत्म कर दीजिएगा आप। भाई हम भी प्रयास करते हैं कि आपको 100% पूरा समझाएं, है ना, और आराम से पढ़ाएं। ज्यादा खाए से कोई मोटा नहीं जाता है बाबू, ध्यान रखना है। स्लो स्लो रन एंड विन द रेस। तो भाई प्रश्न ये है कि जब किसी विलायक में अउड़नशील, जानते हैं अउड़नशील विलय कौन है? ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब अउड़नशील विलय है, जो डालना पर उड़ता नहीं है, अंदर ही बैठल रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया बाबू कोई बर्तन, आई बर्तन में है जल, ये बर्तन में कौन चीज है? जल। अब बताइए ये जल है बर्तन में, तब जल कितना पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 373.15, है ना, पता ना आप लोगों को, केल्विन में 100 डिग्री को चेंज कर दिए हैं केल्विन में। जल इतना पर उबलता है, कौन? H2O। अब एक में डाल दिए हम ग्लूकोज चाहे चीनी, कुछ डाल दिए, बताओ ग्लूकोज चीनी या कुछ डाल देला पर माने 100 डिग्री पर उबलेगा? नहीं। या भी समझ रहे हैं कि उबलने में कुछ न कुछ देरी लगेगा। तो भाई एकरा में तो कुछ न कुछ आप जुटबे नहीं करेगा जी। पूरा सॉल्यूशन के बात करेंगे तो ये खाली सॉल्वेंट है, ये विलायक है खाली, एकरा में विलय वाला भी जोड़ना बाकी है नहीं। जब एकरा में विलय वाला जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ बढ़ेगा। आप घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि पहले पानी उबल जाए तो पानी को उबाल के चेक कर लीजिए कि कितना देर में उबलता है गैस पर, वही ताप पर, और में चीनी घोर के उबालिए कितना देर में उबलता है, तो आपको पता लगे कि उसका तापमान ज्यादा रहता है, ज्यादा समय लगता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो कुछ न कुछ बढ़ेगा। तो 100 से आगे मान XYZ बढ़ गए तो कुछ न कुछ तो सोल्यूशन पे बढ़ गया ना बाबू। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बार विलायक के कम रहता है और पूरा बिलियन के ज्यादा रहता है। सॉल्यूट के बारे में, विलय के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है हमने के विलायक आओ बिलियन के बारे में चर्चा करना है, विलायक आओ बिलियन के बारे में। तो बताते हैं थोड़ा ट्रिक में से पकड़ लेना। देखो बाबू, जहां अवनमन रहेगा, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमना, घटना। हमारे बिलियन कम रहेगा, हमेशा याद रखना, बिलियन कम रहेगा, घटा देना वहां पड़ी। और जहां रहेगा उन्नयन, वहां बिलियन ज्यादा रहेगा। बस यही ट्रिक है बाबू। अवनमन माने कम और उन्नयन माने ज्यादा। तो जहां पर अवनमन रहेगा वहां पर बिलियन ज्यादा रहेगा, और जहां पर उन्नयन रहेगा वहां पर बिलियन कम रहेगा। जैसे हम लोग कल पढ़े थे वाष्प दाब का अवनमन, तो अवनमन माने घट रहा है, तो वहां पे बिलियन कम था, अब विलायक ज्यादा था नहीं, तो विलायक माइनस बिलियन हुआ था। यहाँ पर कौन चीज है? उन्नयन माने बढ़ रहा है, तो माने कौन बढ़ जाएगा? बिलियन बढ़ जाएगा, तो बिलियन माइनस विलायक लिख देंगे। फिर हमने अगले क्लास में पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। अवनमन माने कौची? अवनमन माने कौची? विलायक माइनस बिलियन। अवनमन माने बिलियन घट गया, अवनमन में घट जाना, कौन घटेगा? बिलियन घटेगा, तो विलायक बढ़ जाएगा। तो उस ट्रिक से आप समझ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू उन्नयन। उन्नयन माने कौची? बढ़ जाना। तो यहाँ पे बिलियन बढ़ जाएगा। तो बाबू जब बिलियन बढ़ जाएगा, बिलियन का ज्यादा हो जाएगा बाबू, तो सोचने वाला बात है ना बाबू, हम लोग क्या लिखेंगे फट से? क्वथनांक का उन्नयन बराबर। अब बराबर लिखे रख रहे हैं, बताओ क्या लिखेंगे? बिलियन माइनस विलायक। बताइए बिलियन माइनस विलायक मतलब क्या हुआ? जितना ताप पर बिलियन उबलेगा, जितना ताप पर बिलियन उबलेगा ओकरा से कम ताप पर कौन उबलेगा? विलायक। काहे कि विलायक में खाली जल था ना, एकरा में खाली जल है तो 100 पर तो उबल ही जाएगा। एकरा में कुछ और मिला देंगे तो भाई ज्यादा ताप पर नहीं उबलेगा। तो बिलियन का ज्यादा होता है, इसलिए पहले लिखे हैं ज्यादा वाला माइनस कम वाला, है ना। और आप लोग जानते ही हैं कि क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर टी माइनस T0। क्वथनांक के उन्नयन को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर टी माइनस T0। मेरे प्यारे साथियों, डेल्टा माने हुआ चेंजिंग, टी माने टेम्परेचर, बी माने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग होता ना है, मतलब यही बता रहा है कि पहले 100 पर उबल रहा था, तब मिलाया के बाद कुछ ना कुछ बढ़वे करेगा ना। तो मान लीजिए 115 हो गया,
तो कितना का अंतर हुआ, ये वाला घटा देंगे, यही तो है चेंजिंग। कितना का चेंजिंग हुआ, तो 15 का चेंजिंग हुआ, यही निकालेगा ये, है ना। इसको लिख लीजिए फट से भागो आप लोग, दोनों को बराबर के बाद इधर लिख लीजिए, नीचे का लिख लीजिए। लिख लिए आप लोग, चलिए लिखिएगा नीचे। 1871 ईस्वी में, नीचे लिखिएगा 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, 1871 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। विलय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है ना, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। चलिए नियम हो गया बाबू, आइए समझते हैं। क्वथनांक का उन्नयन मतलब कौची, डेल्टा टीवी समानुपाती होता है केकर, मोलल सांद्रण मतलब स्मॉल एम। यहाँ पे कभी कैपिटल एम का चर्चा हो ही नहीं सकता, पूछिए क्यों, ये आयतन वाला बात है, समझ रहे हैं, आयतन वाला बात। हम जितना न्यूमेरिकल अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, ओकरा में एक आयतन सब ग्राम में था, इसलिए हम लोग मोलरता के बात करेंगे, मोलरता के बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बाबू स्मॉल एम आ गया बाबू, तो ये हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ना, के बी स्मॉल एम। भाई समझिएगा कैसे हुआ, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है केकर, मोलल सांद्रण के, स्मॉल एम आ गया। अब बताइए हटेगा समानुपाती तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आ गया बाबू, तो जहां के बी एक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, जी हाँ क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, के लिए कांस्टेंट है। भाई याद रखिएगा जल के लिए केवी का मान हमेशा परमानेंट रहता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। मात्रक भी याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये बाबू हो गया। अब हमको फॉर्मूला मिले कौची, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। बताओ एकरा में एम कौची है, मोललता, तब मोललता का फॉर्मूला पुट कर दिए एकरा में, है ना। अब मोललता का क्या होता है बताइए आप लोग, विलय का मोल, अभी तो कुछ देर पहले निकाले थे क्वेश्चन नंबर 5 में, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान कौची में बउआ, केजी में। अब एक पुट करल जाए, बताइए W1 मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार, ग्राम में भार बटा सूत्र भार। यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक नीचे ऐसे यहाँ पर लिखिएगा नीचे, माना कि विलय का ग्राम में भार W1, विलय का सूत्र भार M1 है ना, तथा विलायक का ग्राम में भार W2 है, विलायक का ग्राम में भार W2 है। नीचे यहाँ पर लिख लीजिएगा बीचवा में, तली वाला नीचे लिखिएगा, फिर इसे करिएगा। अब बताइए W2 बटा 1000, बताओ 1000 से भाग कहा दिए जी, केजी में कह रहा है, हमने ग्राम में माने हैं ना। अब बताइए ई मोल हो गया, आई ग्राम में भार सूत्र भार हो गया। अब इसको पुट करेंगे तो W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2। अगर आप लोगों को ऐसे करे के मन नहीं है तो फार्मूला कितने रह दीजिए, आप मोललता निकाल के फिर एक में पुट करिएगा, तो हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2। ये हम लोग का बाबू फॉर्मूला हो गया। इससे हम लोग बाबू न्यूमेरिकल बनावेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, और एक न्यूमेरिकल देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, लिखा जाए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिखिए, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है, 1 केजी जल में घोला गया है।
1 kg जल में घोला गया है, घोला गया है। लिखे बाबू 1.013 बार पर, बार माने दाब का मात्रक होता है, बार पर लिखे बाबू यह जल किस ताप पर उबलेगा, यह जल किस ताप पर उबलेगा, यह जल किस ताप पर उबलेगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली तो बात यहां पर ये है, सबसे पहला बात समझ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। क्वेश्चन अगर है बाबू तो उसको आराम से समझेंगे, आराम से पकड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, लीजिए 18 ग्राम को चाहिए बाबू ग्लूकोज, तो W1 इस सब हमने प्रैक्टिस खूब हो गया है। 180 ग्राम प्रति मोल ग्लूकोज के सूत्र भार होता है, निकाल के देख लीजिए आप लोग, M1 हो गया बाबू, W1 M1 हमारे पास आ गया। 1 kg जल में, लीजिए 1 kg जल माने कौन ची 1000 ग्राम, सब ग्राम में हमने क्या चाहिए बाबू, हम लोग ग्राम में माने थे। W2 हो गया, घोला गया है, ठीक है ना। 1.01 प्रेशर से अगर हमने कोई काम नहीं, हमने के दाब के फॉर्मूला में दाब के कोई काम नहीं है बाबू, हम नहीं लिखेंगे। दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब बताइए पहले जल कितना पर उबलता है, ऐसे ही अगर हम कुछ न मिला रहे, ये तो ग्लूकोज मिला दिया 18 ग्राम, ऐसे जल कितना पर उबलता है, जल उबलता है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 373.15 केल्विन में, 373.15 केल्विन में बाबू जल उबलता है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है ना मेरे प्यारे साथियों कि इतना ताप पर जल उबलता है कब, जब में कुछ डालल नहीं रहता है तब, लेकिन एक में मिला दिया कुछ 18 ग्राम ग्लूकोज, तो कुछ ना कुछ तो ताप बढ़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि पहले इतना पर उबलता था, अब कितना पर उबलेगा, जब ग्लूकोज मिला दिया तब, तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो जानते हैं कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा ये कौन बताएगा, डेल्टा टीवी, ये बताता है चेंजिंग, चेंजिंग डेल्टा में होता है चेंज, बदलाव, टेम्परेचर केकरा में, बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांक में, ये बताइए क्वथनांक में कितना के बदलाव होगा, तो भाई पुट कर देंगे Kb इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2। आपको पता है ना साथियों कि जल के लिए Kb का मान क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा रहे लेकिन नहीं भी हो सकता है, जल के लिए कोई जरूरी नहीं है। दूसरा चीज रहेगा तो एकदम लिखा रहेगा, इसलिए जल याद रख लीजिएगा। डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं, टीवी बराबर बताइए डेल्टा के एक मान कितना बाबू, केबी के मान कितना है 0.52, W1 के मान 18 गुने 1000 बटा M1 के मान 180 गुने 1000। चलिए भागा दे जा बाबू, सब कुछ गुना भाग करिए, है ना। तो आया कितना, डेल्टा टीवी बराबर 0.052 केल्विन, 0.052 केल्विन आ गया बाबू। सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.052 केल्विन। इतना ताप जो है से बढ़ेगा, इतना ताप कुछ होगा बढ़ेगा कब, जब में ग्लूकोज डाल देंगे तब। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि डालना के बाद कितना पर उबलेगा, तो हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, T माइनस T0। बताइए डेल्टा टीवी के मान करने हैं, करने क्या 0.052 है ना, बराबर T के मान हमको निकालना, वही तो निकालना है कि कौन ताप पर उबलेगा वो, कब, जब ग्लूकोज में डाल देंगे तब। अब पहले से कितना पर उबल रहा था 373.15 है ना, तो T बराबर माइनस था ना जी, ये जाके पट्टी जुड़ जाएगा बाबू, तो 0.052 प्लस 373.15 जोड़ला के बाद आंसर आता है 373.202, 373.202। अपन जोड़ लीजिएगा बढ़िया से, हम आंसर देख के लिख दिए। चलिए क्या भार है, तो इसमें यही दिमाग लगाना है बाबू, थोड़ा सा समझना यहाँ पे है कि पहले जल उबल रहा था इतना पर, लेकिन मिलाला पर इतने पर उबलेगा नहीं, अब इतना पर जल उबलेगा। ये सब कभी जोड़े पड़ सकता है, कभी घटावे पड़ सकता है, इसलिए अच्छा से ध्यान रखिएगा। डेल्टा टीवी का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए बाबू, जल का और पूरे बिलियन का। तो पूरा बिलियन का है ग्लूकोज मिलाने के बाद, आई है ग्लूकोज मिलाने से पहले खाली जल के, आई दोनों घटाइएगा तो वही अगर डेल्टा टीवी जो निकालेंगे हम लोग। इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा, आप लोगों से जरूर बनाइएगा। गुड लक।